आज फिर मैं आप लोगों के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट कॉमन एरर्स लेकर के आया हूँ, जो आप किसी भी तरह के एग्ज़ामिनेशन में बैठेंगे तो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगा। तो इसके पहले हमने आपको 2 वीडियो में कॉमन एरर बताया है, फिर आज मैं कॉमन एरर बता रहा हूँ जो किसी भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहेगा। आज का जो सेंटेंस है उसको आप गौर करें। आज का सेंटेंस है I awaited for his arrival। अब इस पर सेंटेंस पर गौर करें। I awaited for his arrival। सबसे पहले बाबू इस बात को समझने की कोशिश करो कि यहाँ पर awaited क्या मीनिंग रखता है। तो देखो बाबू, अंग्रेजी में 2 वर्ड आता है। एक आता है वेट, WAIT वेट, और दूसरा आता है अवेट, WAIT अवेट। तो दोनों का एक ही अर्थ होगा इंतज़ार करना। वेट फॉर भी इंतज़ार करना और फिर अवेट मीन्स भी इंतज़ार करना। तो देखो बाबू, वेट जो है ना, वेट ये अपने साथ प्रीपोजिशन फॉर लेता है। वेट अपने साथ प्रीपोजिशन फॉर लेता है और अवेट जो है ना, ये कोई प्रीपोजिशन नहीं लेता है। यानी आप अवेट के साथ प्रीपोजिशन नहीं लगा सकते। अब इस पर आप सेंटेंस देखिए कि आई अवेटेड फॉर हिज अराइवल। मैंने उसके आने का इंतज़ार किया। अब मैंने उसके आने का इंतज़ार किया तो यहाँ अवेट के साथ फॉर लगा है, जबकि मैंने क्या बताया कि अवेट के साथ आप किसी भी प्रीपोजिशन का यूज़ नहीं करेंगे। इसका मतलब कि यही गलत है, यानी यहाँ पर फॉर नहीं होगा, ये होगा आप आई अवेटेड हिज अराइवल, ये सेंटेंस होगा। हाँ, अगर आप वेट करते तो ये सेंटेंस आप वेट के साथ लगा सकते थे, ही आई वेटेड फॉर हिज अराइवल, ये सही सेंटेंस है। आई वेटेड फॉर हिज अराइवल, तो वेट के साथ आप प्रीपोजिशन फॉर लगा सकते हैं, लेकिन आप अवेट के साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं लगाएंगे। तो ये जो अवेट के साथ फॉर आया था यही आपका गलत था। आप अवेट के साथ कभी फॉर का प्रयोग नहीं करेंगे। तो ये सेंटेंस आपका क्या है, ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर हमने फॉर लगा दिया है। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई दिक्कत आपको होगी। फिर अगला सेंटेंस हम देखते हैं। अब देखिए, अगला सेंटेंस है ही हैज़ रीपेड बैक हीज लोन। ये सेंटेंस है ही हैज रीपेड बैक हीज लोन, यानी इसका मतलब हुआ कि उसने अपना लोन यानी कर्ज चुका दिया है, यानी वह अपना कर्ज चुका दिया है। अब यहां पर देखिए, इसमें देखिए कि क्या गलत है। इस सेंटेंस पर आप गौर करेंगे तो देखिए ये रीपेड। अब देखिए मैं इस पर मैं 2 वर्ड आपको बता रहा हूं। एक वर्ड होता है रीपे और एक वर्ड होता है पे बैक। रीपे और पे बैक। तो देखिए रीपे के साथ हम बैक नहीं लगा सकते, क्योंकि देखिए पे के पहले री लग चुका है, तो री का मतलब होता है पुनः। तो आपने लगाया कि ही हैज रीपेड बैक हिज लोन, तो जब वो रीपेड कर दिया तो फिर बैक किस लिए, तो बैक यहां पर एक्स्ट्रा आ गया, तो यहां पर ये बैक गलत है। हाँ, आप पे के साथ बैक लगा सकते हैं। अगर ये सेंटेंस होता कि ही हैज पेड बैक हिज लोन, तो ये सही होगा, ही हैज पेड बैक हिज लोन। तो पे के साथ आप बैक लगाएंगे, लेकिन रीपे के साथ बैक नहीं लगा सकते। दोनों का एक ही अर्थ होता है चुकाना, यानी रीपे का भी मतलब चुकाना, आप पे बैक का भी मतलब चुकाना। तो याद रखिएगा, रीपे के साथ आप बैक लगाएंगे तो ये गलत हो जाएगा। आप पे के साथ बैक लगाइए। अगर रीपेड दिया हुआ है तो ये बैक नहीं आएगा। तो ये सेंटेंस होगा ही हैज रीपेड हिज लोन, उसने अपना लोन चुका दिया है। अगर आप बैक लगाना चाहते हैं तो पेड करेंगे आप इसको बैक से बनाएंगे तो होगा ही हैज पेड बैक हीज लोन, ये सही सेंटेंस होगा। तो आप पे के साथ बैक लगा सकते हैं, लेकिन रीपे के साथ बैक नहीं लगा सकते। रीपे हिज लोन ऐसे होगा, आप पेड बैक हिज लोन।
तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई दिक्कत आपको होगी। अब चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं हम। अगला सेंटेंस है हमारा, द बोट was drowned in the river. The boat was drowned in the river. फिर एक और सेंटेंस हम इसके साथ देखते हैं, A boy has been sunk in the river. अब यहां पर दो सेंटेंसेस आपके सामने दिए गए हैं, द बोट वॉज ड्रॉन्ड इन द रिवर, अ बॉय हैज बीन संक इन द रिवर। अब इस दोनों सेंटेंस पर आप गौर करेंगे तो इसमें कहीं ना कहीं आपको गलती दिखाई देगी। अब गलती कहां है, अब इस पर आप गौर कीजिए। देखिए ये जो ड्रॉन्ड है और ये संक है, इसको जरा आप गौर कीजिए। ये ड्रॉन, DROWN, ड्रॉन, ड्रॉन का मतलब होता है डूबना। फिर आपका वर्ड आता है सिंक से बना संक, सिंक का भी मतलब होता है डूबना। दोनों का एक ही अर्थ होगा, डूबना। अब यहां पर ड्रॉन जो है, ड्रॉन इज यूज्ड फॉर लिविंग थिंग्स। ड्रॉन के बारे में कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति डूबता है, अगर कोई लिविंग थिंग्स अगर पानी में डूब रहा है तो उसके लिए ड्रॉन यूज होता है। यानी ड्रॉन इज यूज्ड फॉर लिविंग थिंग्स। ये किसके लिए आता है, लिविंग थिंग्स के लिए आता है। आइए सिंक का भी मतलब डूबना, लेकिन फॉर नॉन लिविंग थिंग्स। अगर कोई जीव पानी में डूबता है, जीव जिसके अंदर जान है, तो उसके लिए ड्रॉन का यूज करेंगे। अगर कोई निर्जीव पानी में डूब रहा है तो उसके लिए हम सिंक का यूज करेंगे। अब सेंटेंस देखिए, द बोट वॉज ड्रॉन्ड इन द रिवर। तो बोट तो निर्जीव है, तो जो बोट है, द बोट वॉज ड्रॉन्ड इन द रिवर, इसका मतलब कि नाव नदी में डूब गया। तो नाव तो निर्जीव है, तो हमने अभी बताया कि अगर कोई निर्जीव पानी में डूब रहा है या डूबेगा तो उसके लिए सिंक आएगा। तो यहां पे ड्रॉन्ड नहीं होगा, यहां पे संक होगा, SUNK, संक, यानी ड्रॉन्ड गलत है। यहां पे होगा द बोट वॉज संक इन द रिवर। फिर देखिए यहां पर, अ बॉय हैज बीन संक इन द रिवर। तो अभी हमने बताया कि सिंक का प्रयोग डूबना के अर्थ में होता है, लेकिन कहां, अगर कोई निर्जीव डूबे तो। लेकिन यहां तो लड़का है, अ बॉय हैज बीन संक इन द रिवर, तो लड़का पानी में डूब गया। तो इसका मतलब यह हुआ कि लड़का एक जीव है, उसके अंदर जान है। तो हम यहां पर संक नहीं बल्कि ड्रॉन का यूज करेंगे। तो यहां पर संक नहीं, ड्रॉन होगा, ड्रॉन्ड। तो ये सेंटेंस होगा, द बोट वाज संक इन द रिवर, अ बॉय हैज बीन ड्रॉन्ड इन द रिवर। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई आपको दिक्कत होगी। अब इसमें किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूजन होता है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं।